खबर अभी तक पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। मंगलवार को रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में यात्रा रहेगी। भूपेंद्र यादव ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, इसलिए दक्षिणी हरियाणा में यात्रा कर रहा हूं। लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा की जा रही है। गांव गरीब किसान का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ये यात्रा का मकसद है। हरियाणा और राजस्थान में करीब 700 किलोमीटर यात्रा से कवर करने वाले हैं। 6 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र कवर करूंगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण एवं श्रम मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो यात्रा है ये गांव के विकास के लिए है, किसान के विकास के लिए है। देश भर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्राएं हो रही है। हरियाणा और राजस्थान में जन आशीर्वाद यात्रा करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की है। खुद यादव साहब हमारे साथ मौजूद है। यादव साहब, पहला यही सवाल है, हरियाणा और राजस्थान में जो जन आशीर्वाद यात्राएं हैं, जिम्मेदारी आपकी है। मैं हरियाणा का सवाल पूछूंगा, आपकी यात्राओं का रूट प्लान किस तरीके का निर्धारित किया गया है? यात्रा मेरी आज गुड़गांव से प्रारंभ होकर रात को गुड़गांव के गांव जमालपुर में रुकेगी और कल ये यात्रा गुड़गांव से निकल करके रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ होती हुई राजस्थान के झुंझुनू जिले में जाएगी। दक्षिणी हरियाणा तो आपने चूज कर लिया जन आशीर्वाद यात्रा के लिए। दक्षिणी हरियाणा ही क्यों? आप उस इलाके से आते हैं? मेरा परिवार गुड़गांव जिले का है। मेरा गांव गुड़गांव जिले में है। मेरा जन्म और मेरी कर्म भूमि राजस्थान रही है, तो मैं राजस्थान जब जा रहा हूँ सड़क से तो निश्चित रूप से रास्ता दक्षिण हरियाणा होके जाता है, इसलिए मैं दक्षिण हरियाणा से जा रहा हूँ। जन आशीर्वाद यात्राओं का क्या मकसद मानकर चलें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो दलित, पिछड़े, ओबीसी वर्गों को जो स्थान मिला है, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना में जो आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप है, उससे लोगों का संवाद करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए, जनता को साथ लेते हुए आगे बढ़ाने की संकल्पना के लिए यात्रा की गई है। मुद्दे क्या क्या छाए रहेंगे भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान? गांव गरीब किसान का ज़्यादा विकास कैसे हो, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं ज़मीन पर कैसे जाए, देश के किसानों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो ज़मीनी स्तर तक कैसे पहुंचे, और सब कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो ग्राउंड लेवल तक, लास्ट माइल डिलीवरी जो है, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही है, उससे जनता और सरकार को जोड़ते हुए जन आशीर्वाद यात्रा हम चला। तो आपकी यात्रा हरियाणा और राजस्थान की थी, लेकिन दिल्ली में भी आपका जगह जगह स्वागत कार्यक्रम हो रहा है। हम यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली की जन आशीर्वाद यात्रा है। दिल्ली देहात का और हमारा गुड़गांव का आपस में रिश्ता रहा है। ये सारे गांव हमारे पूरे लोग रहे, और मैं स्वाभाविक रूप से भाई रमेश विदुड़ी जी और हमारे जितने भी दिल्ली देहात के नेतागण हैं, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो इनका प्रेम और आशीर्वाद जो मिला है, और यात्रा की शुरुआत जो दिल्ली देहात ने पगड़ी बांधकर करी है, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हरियाणा और राजस्थान की बात करें, कितने किलोमीटर आप नापेंगे? कुल 5 दिन का कार्यक्रम मोटा मोटा 650-700 किलोमीटर इस दौरान हम करेंगे। 6 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, 70 से 80 के बीच में विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, और अनेक बड़ी सभाओं को भी इसमें संबोधित। सवाल पूछ रहा हूँ, आपके जाहिर हरियाणा की बात और राजस्थान की बात हो, आपकी इस यात्रा से एक राजनीतिक संदेश बढ़ा जा रहा है, बड़े मैसेज आ रहे हैं, उसको कैसे देखें? एकमात्र राजनीतिक संदेश है कि देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प को जनता के साथ जोड़ने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। यही इस यात्रा का एकमात्र संदेश है। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र यादव साहब की राजनीतिक जो यात्रा है, जो जन आशीर्वाद यात्रा है, वो शुरू हो चुकी है। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक दिल्ली।